कितने करोड़ की मालिक हैं आतिशी, दिल्ली की नई सीएम। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री ने इलेक्शन कमीशन को दिए गए शपथ पत्र में बताया था कि उनके पास ना कोई गाड़ी है और ना ही बंगला। उनके पास कुल 1 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआई बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 खाते हैं। इन खातों में आतिशी के नाम पर करीब 1,38,000 रुपये की रकम जमा है। वहीं एसबीआई और आईसीआई बैंक में आतिशी ने 39 लाख और 18 लाख रुपए की 2 एफडी कराई हुई है। आतिशी के पति के नाम पर आईसीआई बैंक में एक खाता है जिसमें 8 लाख रुपए जमा है। साथ ही उनके पास करीब 54 लाख रुपए की एफडी भी है। अपनी संपत्ति के ऐलान में आतिशी मार्लेना ने 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी खुलासा किया था। उनके पति के पास करीब 13 लाख रुपए का पीपीएफ अकाउंट है, 4.5 लाख रुपए की पोस्टल एफडी और 27,000 रुपये की सेविंग है। कितनी पढ़ी लिखी हैं आतिशी? दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ति वाही के घर जन्मी आतिशी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली के स्कूल में की। उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज में इतिहास में डिग्री हासिल की, जहां उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हासिल की। आगे आपको बता दें कि आतिशी पंजाब राजपूत परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली आतिशी के पति का नाम परवीण सिंह है। परवीण एक रिसर्चर और एजुकेटर हैं। आगे आपको बता दें इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी जैसे संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं। राजनीति में आने से पहले क्या कर रही थी आतिशी? आपकी सदस्य बनने से पहले आतिशी ने आंध्र प्रदेश के ऋषि बैली स्कूल में इतिहास और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कुछ समय समर्पित किया था। आपकी स्थापना के समय से ही पार्टी में शामिल होकर आतिशी ने 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र मसौदा समिति के प्रमुख सदस्य के रूप में पार्टी की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक प्रवक्ता के रूप में अलग अलग पहचान बनाई। आतिशी को दिल्ली में शैक्षणिक संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। रिपोर्ट्स बताते कि उन्होंने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार स्कूल प्रबंधन समितियों की स्थापना करने, निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि को रोकने के लिए सख्त नियमों को लागू करने और खुशी पाठ्यक्रम शुरू करने में उल्लेखनीय काम किया है। सक्रिय राजनीति में ऐसे हुई एंट्री। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आपने उन्हें पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामित किया। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह और भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में देखे जाने के बावजूद आतिशी पर्याप्त वोट हासिल करने में विफल रहीं और हार गईं। वह आपके भीतर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हाल ही में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने उन्हें अन्य आप नेताओं की तरह उनके साथ जुड़ने या गिरफ्तारी का सामना करने का प्रस्ताव दिया था। गिरफ्तारी से रिहा होने के बाद सीएम केजरीवाल ने अचानक घोषणा की कि वह जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इससे उनके संभावित उत्तराधिकारियों के बारे में अटकलों को हवा दे दी है, जिसमें आतिशी इस भूमिका के लिए एक प्रमुख दावेदार के रूप में उभरी हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा से पिछले साल ही मुख्यमंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्ते के प्रस्ताव को पारित किया गया था, जिससे विधायकों का वेतन 66% और मुख्यमंत्री व मंत्री के वेतन में 136% की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले मुख्यमंत्री मंत्रियों की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये प्रति महीना थी, जबकि विधायक की बेसिक सैलरी 12,000 प्रति महीना थी, जो बढ़ोतरी के बाद 2 गुने से ज़्यादा हो गई थी। आगे आपको बता दें कि मंत्री व विधायक के वेतन भत्तों में कितना है अंतर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बेसिक सैलरी 60,000 महीना, निर्वाचन भत्ता 30,000 महीना, सचिवालय भत्ता 25,000 महीना, गेस्ट के खर्च के लिए अलग से भत्ता 10,000 महीना, 15,000 रुपये डेली अकाउंट्स, इस तरह कुल मिलाकर 1,70,000 महीना वेतन।